और जिस तरह से हम आपको ये भी बता रहे हैं कि होटल में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई। और काफ़ी ऐतिहासिक ये प्रधानमंत्री की यात्रा है अमेरिका की, कई मायनों में। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया, वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को वहां पर योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद को वहां पर संबोधित करेंगे। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अपने प्लेन से वहाँ पर उतरे, उसके बाद भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे लोग वो प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उसके बाद उससे पहले एक बार हम पिनाक रंजन चक्रवर्ती के पास चलना चाहेंगे। वो पूर्व राजनयिक हैं। पिनाक रंजन जी, जो अभी अशोक से हम बातचीत कर रहे थे कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन युद्ध से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है कि भाई किस तरह से हम इस युद्ध से बाहर निकलें। ये हर पक्ष की ओर से ये छटपटाहट बार बार दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, और भारत के पास मंत्र है? देखिए, छटपटाहट तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसका तो नतीजा तो उन्होंने सोचा था कि रशिया को वो हरा देंगे, पुतिन को गिरा देंगे। ये सब जो ख्वाब वो देख रहे थे वो तो होने वाला नहीं है। हम्म। क्योंकि अभी भी जो पुराने, जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी जिसे हम कहते हैं, वो अभी भी अमेरिका में है कि हम रशिया के खिलाफ, रशिया को हम नस्तानाबूद करेंगे। इस तरह की जो ख्यालात हैं वो अभी भी वहां है। इसीलिए इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि चलो रशिया को नीचा दिखाया जाए, पुतिन को रेजिम चेंज किया जाए रशिया में। इस तरह की जो पावर पॉलिटिक्स है जो अमेरिकन खेलते रहे हैं, आपने पहले देखा है, वियतनाम से शुरू होकर इराक, अफगानिस्तान तक, लिबिया में जो किया है उन्होंने। तो ये एक उनके यहाँ ये एक नस्ल है जो इस तरह का सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हम मतलब हम सबसे बड़े ऊंचे हैं और हम जो भी करना चाहेंगे हम करेंगे। हम्म। इस तरह की जो भावनाएं हैं या जो सोच है, वो अब वो ही उनको इस दलदल में फंसा दिया। पहले भी जो फंसे थे अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में, अब ये यूक्रेन में भी वही हालत होने वाला। अब इस यहाँ से कैसे निकले, अब वो तो पॉलिटिकल डिसीजन एक प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया है, अब निकलो यहाँ से। अब जो रशिया और यूक्रेन की बातचीत कराओ, या एक इंटरनेशनल फोरम बना के बातचीत कराओ। और इसमें इंडिया का रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के। इसलिए इंडिया एक न्यूट्रल